हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी की क्लास 11th की साइंस बायोलॉजी की बुक से चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम यानी कि प्राणी जगत। इसमें जो है हम हाफ चैप्टर जो है पहले के कुछ पिछले वीडियोस के अंदर हम देख चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, एस्केलमिंथीज से स्टार्ट करेंगे। फाइलम एस्केलमिंथीज से हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। द बॉडी ऑफ द एस्केलमिंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, यानी कि जब गोल काट में काटा जाता है इसको तो ये गोल सर्कुलर दिखता है, गोल क्रमी भी कहते हैं इसे। हेंस द नेम राउंड वर्म, यानी कि गोल क्रमी राउंड वर्म। दे मे बी फ्री लिविंग मुक्त जीवी, एक्वेटिक पानी में रहने वाले, एंड टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर रहने वाले, और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि जितने भी पौधे हैं या जीव जंतु हैं उन पर ये परजीवी के रूप में जो है स्थित होते हैं या रहते हैं। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल, अंग तंत्र स्तर का इनके पास में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि द्विपार्श्व सममिति जो है इनमें मिलती है। तो अब द्विपार्श्व सममिति जब इनमें मिल रही है तो ये क्या होंगे, त्रिकोरी की यानी कि ट्रिप्लोप्लास्टिक। 3 लेयर जो है इनकी बॉडी के अंदर में देगी, एक होगी एक्टोडर्म, एक होगी एंडोडर्म, एक होगी मीजोडर्म। ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं इस शब्दों को, आप याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन को। स्यूडोसिलोमेट होते हैं ये एनिमल, यानी कि इनमें कोटगुहियां मिलती है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसकी मतलब गोल क्रमी की, वो कैसे होती है, वो वेल डेवलप्ड होती है, यानी कि बहुत सुव्यवस्थित तरीके से जो पेशीय ग्रसनी जो होती है उसमें अवस्थित होती है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी, यानी कि जो एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होती है, यानी कि जितने भी वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है हमारे नहीं इसके एस्केलमिंथीज के शरीर का, उसको जो है एक जो बॉडी कैविटी से बाहर निकालती है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू, यानी कि उत्सर्जित क्या कहेंगे इसे, रंध्र, उत्सर्जित रंध्र के द्वारा जो है इसको बाहर निकालती है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि ये एक लिंगाश्रयी होते हैं। डायोशियस यानी कि एक लिंगाश्रयी होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, यानी कि जो फीमेल जो है वो इसमें बड़ी होती है मेल की अपेक्षा, नर की अपेक्षा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट थ्रो यंग वंस रिसेंबल द अडल्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स क्या है, एस्केरिस राउंड वर्म है इसका कॉमन नेम, एंड वॉचेरिया या वॉकेरिया भी आप कह सकते हैं। फाइलेरिया वर्म जो होता है, फाइलेरिया जो डिसीज होती है वो जो है वॉकेरिया की वजह से होती है, फाइलेरिया क्रमी की वजह से। एंड साइक्लोस्टोमा यानी कि हुक वर्म। अब ये जो है आप इसका डायग्राम देखेंगे, ये है मेल, ये है फीमेल। फीमेल आपको देखने में ही जो है थोड़ी बड़ी लग रही है। एग्जाम्पल ऑफ एस्केलमिंथीज यानी कि राउंड वर्म का जो है ये डायग्राम है, ये होगा मेल, ये होगी फीमेल। अब आते हैं हम फाइलम एनालिट्स पर। दे में बी एक्वेटिक, यानी कि मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में ही मिल सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर भी मिलने वाले हैं। मुक्त जीवी होते हैं, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक, और कभी कभी ये परजीवी होते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री, यानी कि इनमें जो है अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है और जो है द्विपार्श्व सममिति इनमें मिलती है। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, वही त्रिकोरी की है, और मेटामेरिकल सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। अब मेटामेरिकल सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो हमने ये पहले भी देखा है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो मेटामेरिज्म जो होता था उसके लिए हमने केंचुए का एग्जाम दिया था आपको कि मेटामेरिज्म का क्या मतलब है। खंडों में जो होता है विखंडी भवन, यानी कि खंडों में अवस्थित होता है, इस तरीके से पूरी जो श्रेणी मिलती है, सीरीज मिलती है, खंडों के अंदर जो होता है ये शरीर स्थित होता है इनका। ये देखिए आप डायग्राम में देख रहे होंगे। फिर देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स मेटामियर्स एंड हैज द फाइलम नेम्ड एनालिड्स। लैटिन वर्ड्स में एनुलस का मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग, यानी कि छोटी सी एक रिंग, इस तरीके की। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स,
लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि इस तरीके की, अनुदैर्घ्य यानी कि लंबी, और सर्कुलर यानी कि इस तरीके की। वो जो होती है इसमें मसल्स देखने को मिलती है, विच हेल्प इन लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक निरीज पोजेस लेटरल अपेंडेजेस। जो निरीज है उसके अंदर तो लेटरल अपेंडेजेस मिलते हैं, यानी कि ये और ये मूवमेंट के अंदर, ये पूरी बॉडी पर आप देखेंगे ये छोटे 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 ये जो हैं ये लेटरल अपेंडेजेस हैं। एंड पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। स्विमिंग के अंदर भी काम देते हैं पैरापोडिया जो होते हैं। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, यानी कि जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो क्लोज तरीके का यानी कि बंद तरीके का, वाहिकाओं में बहने वाला रक्त जो होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। नेफ्रिडिया सिंगुलर में होगा नेफ्रिडियम। हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, यानी कि जो नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर गैंग्लिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन्हें सिंगुलर में कहते हैं गैंग्लियन। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। निरीज एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनोएशियस। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, यानी कि मोनोएशियस होते हैं तो उभयलिंगाश्रयी होते हैं कि एक ही के अंदर दोनों तरीके के जो है एग और स्पर्म्स दोनों तरीके के एक ही प्राणी के अंदर देखने को मिलता है, जिस तरीके के केचुए में होते हैं। नीरीज फेरेटिमा अर्थवर्म है, फेरेटिमा कहते हैं अर्थवर्म को यानी कि केचुए को। एंड हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। हिरुडिनेरिया जो होती है ये है आपके हिरुडिनेरिया का डायग्राम। ये जो होती है रक्त चूषक जोंक कहा जाता है इसे, हिंदी में रक्त चूषक जोंक। जो ये क्या होती है, ये पूरे अपने शरीर की जो बॉडी होती है उसकी लेयर से, स्किन से चिपक करके हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर के और हमारे शरीर का जो खून है उसको खत्म कर देती है। तो ये रक्त चूषक जोंक जो होती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है हमारे लिए। और ये है आपके निरीज का डायग्राम। ये अब आते हैं हम आर्थ्रोपोडा पे। दिस इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, यानी कि ये जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसके अंदर कीट भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड, यानी कि 2/3 स्पीशीज जो हैं जिनके बारे में जानते हैं सभी जने वो क्या है, आर्थ्रोपोडा है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो काइटिन का बही कंकाल होता है वो इसकी बॉडी के ऊपर बना होता है, उससे मिलकर के इसकी बॉडी जो है बनी होती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड एंड थोरेक्स एंड एब्डोमेन, यानी कि वक्ष उदर ये जो है, और सिर वक्ष और उदर इन तीन में बटा होता है। सिर वक्ष एवं उदर इन तीन भागों में बटा होता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी कि संधियुक्त उपांग जो होते हैं वो इनमें देखने को मिलते हैं। आर्थ्रोस का मतलब क्या होता है, जॉइंट यानी कि संधि। पोडा का मतलब क्या होता है, उपांग, अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। गिल्स को हम क्या कहते हैं, क्लोम भी कहते हैं, क्लोम कहा जाता है गिल्स को। बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम ये इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि श्वसनिकाओं वाला। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, यानी कि श्रृंगिकाएं जो है इसमें उपस्थित होती हैं। ये जो हैं ये श्रृंगिकाएं हैं, ये देखने को आपको जो मिल रही हैं ये श्रृंगिकाएं हैं, एंटीना। एंड आइस कंपाउंड एंड सिंपल, यानी कि इसमें संयुक्त भी होती है और सरल भी होती है। स्टैटोसिस्ट होती है इसमें संतुलन पुटी, यानी कि जो पूरे शरीर का जो होता है बैलेंस बना करके रखती है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेलपिगियन ट्यूब्स, यानी कि जो मेलपिगी नलिकाएं होती हैं उनके थ्रू उत्सर्जन का क्रियाएं संपूर्ण होती है। दे आर मोस्टली डायोशियस। ये जो है नर और मादा इसमें पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः ये अंडप्रजक होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। दे आर मोस्टली ओविपेरस, यानी कि अंडे देने वाले। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन से हैं, एपिज है, हनी बी मधुमक्खी, बॉम्बिक्स मोराई है सिल्कवर्म यानी कि रेशम का कीड़ा, लैसिफर लैक इंसेक्ट, यानी कि लाख के जो आप लोग चूड़ियां देखने को जो मिलती है वो लैसिफर से मिलती है, लैक इंसेक्ट जो होता है उससे। और वेक्टर्स इनके क्या होते हैं,
एनोफिलिस, यानी कि मादा एनोफिलिस जो मच्छर होती है या कीट होती है वो क्यूलेक्स एडीज मच्छर, मॉस्किटोज जो होते हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट क्या होता है? लोकस्टा, यानी कि लोकस्ट, यूथ पीड़क कहा जाता है इसे, ग्रिगेरियस को यूथ पीड़क। एक है लिविंग फॉसिल, यानी कि जीवित जीवाश्म क्या है? लिमुलस है, किंग क्रैब, जो राजा करकट किंग क्रैब है वो लिविंग फॉसिल है। अब आता है फाइलम मोलस्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलता है। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल, यानी कि कैल्शियम जो होता है उससे मिलकर के इनका कवच जो होता है वो बना होता है। एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मसलर फुट एंड विसरल हम्प। कैल्शियम के कवच का बना होता है एंड इज अनसेगमेंटेड, यानी कि अखंडित होता है, विद अ डिस्टिंक्ट हेड, सिर, मसलर फुट एंड विसरल हैम्प, यानी कि अतरंग ककुत से मिलकर के बना होता है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल, यानी कि जो एक कोमल सी त्वचा जो होती है, स्पॉन्जी लेयर जो इसकी स्किन में प्रेजेंट होती है वो क्या बनाती है? मेंटल बनाती है, यानी कि इसके अंदर की ओर जो प्रेजेंट है वो होगा मेंटल। ओवर द विसरल हम्प, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी, यानी कि जो इस मेंटल कैविटी किसे कहेंगे? जब हैम्प और मेंटल इन दोनों के बीच की जो गुहा होगी उसे हम कहते हैं, इसके अंदर की ओर, उसे हम कहेंगे मेंटल कैविटी। इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, यानी फेदर लाइक गिल्स भी होते हैं जो श्वसन का काम करते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, यानी कि इसके अंदर संवेदी स्पर्शक जो है सिर पर पाए जाते हैं। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला, यानी कि मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है, रेस्पिंग ऑर्गन होता है। रेती जीवा भी कहते हैं इसे, यानी कि रेडुला भी कहते हैं। आप इनके डायग्राम पहले देख लीजिए। एग्जाम्पल्स हैं मोलस्का के। पाइला है, ये है पाइला और ये है ऑक्टोपस। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मतलब हॉलीवुड मूवीज जो आप लोग देखते हैं या डिस्कवरी चैनल जो देखते हैं उस पर आपको ये देखने को मिलेगा। दे आर यूजुअली डायोशियस, यानी कि जो नर और मादा हैं वो पृथक होते हैं, और ये ओविपेरस होते हैं, यानी कि अंडप्रचक होते हैं, और इनडायरेक्ट इनमें डेवलपमेंट मिलता है। एग्जाम्पल्स क्या है? पाइला, इसे क्या कहते हैं? एप्पल स्नेल, और पिंकटाडा पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, और सेपिया कटल फिश कहते हैं, एंड लॉलिगो स्क्वेड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लीशिया सी हेयर एंड डेंटेलियम टस्क शेल, काइटोप्लूरा यानी कि काइटन। अब आता है इकाइनोडर्मेटा। दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन, यानी कि अंतःकंकाल मिलता है, ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एंड हैंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। ऑसिकल्स का मतलब है शूल युक्त। शूल यानी कि आप किसी चुभने वाली चीज से ले सकते हैं, यानी कि स्पाइनी बॉडी जो होती है वो होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है इकाइनोडर्मेटा। ऑल आर मराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि ये एक्सेप्शन है, यानी कि इसमें रेडियल भी मिलती है और बायलेटरल भी मिलती है सिमेट्री। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद मल्टी ऑन द लोअर विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, यानी कि नीचे की ओर माउथ होता है, एंड एनस ऑन द अपर साइड, और ऊपर की ओर एनस प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि इसके लिए पानी के लिए जो है संवहन तंत्र प्रेजेंट होता है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, sexes are separate, reproduction is sexual, fertilization is usually extinct, external development is indirect with free swimming larva. एस्टेरिया यानी कि स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन,
एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड ऑफियोरा ब्रिटल स्टार। ये जो है आपके काइनोडर्मेटा के डायग्राम है, ये आप देखिए। इसमें एस्टेरियस का ये है स्टारफिश, ये स्टार के जैसी ही देखने को लग रही है आप लोगों को, तो ये स्टारफिश होगा इसका नाम। और ये ऑफियूरा ये है। अब आते हैं हम हेमिकॉर्डेटा पर। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। यानी कि जो पहले हेमिकॉर्डेटा जो है पहले कशेरुकी संघ यानी कि कॉर्डेटा संघ के अंदर एक उप संघ के रूप में रखा था, लेकिन अब इसे अरज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। यानी कि बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। यानी कि इस संघ के प्राणी कृमि के समान जो है समुद्री जीव हैं, जिनका अंग तंत्र इस तरह का होता है और इसका शरीर जो है बेलनाकार है तथा शुंड और कॉलर लंबे लंबे जो है भागों में विभाजित होते हैं। दीज फाइलम स्टोमोकॉर्ड a structure similar to notochord. This phylum consists of a small group worm-like marine animals with organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical and triploblastic and coelomate animals. The body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis. यानी कि इसके पास में जो होता है शुंड होता है, एक कॉलर होता है, एक ट्रंक होती है, यानी कि एक लंबी सी पूंछ होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। यानी कि शुंड ग्रंथि जो होती है इसकी वो होती है उत्सर्जी ग्रंथि होती है। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जांपल्स क्या है? बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ये जो है आपके बेलेनोग्लोसस का डायग्राम है। इसमें देखिए शुंड के जैसी प्रोबोसिस है, ये है कॉलर और ये है ट्रंक। ये कॉलर जो है लंबे वक्ष के अंदर स्थित होती है। अब हम आते हैं फाइलम कॉर्डेटा पर। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड यानी कि पृष्ठरज्जु, अ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड यानी कि पृष्ठ खोखला तंत्रिका रज्जु एवं युग्मित कृत्स्नी क्लोम छिद्र, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये जो है इसमें देखने को मिलता है। दीज आर बायलेटरली द्विपार्श्व सममिति मिलती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक सीलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे पोसेस अ पोस्ट एनल टेल यानी कि इसके अंदर जो है पूंछ देखने को मिलती है, गुदा पश्च पुच्छ और बंद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। टेबल 4.1 प्रेजेंट्स अ कंपैरिजन ऑफ सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ये हम कंपैरिजन देखेंगे कॉर्डेट्स के अंदर और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, होलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल यानी कि अधर, सॉलिड एंड डबल। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट होते हैं। हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज डोर्सल अगर प्रेजेंट होता है तो। अ पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, अ पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला यानी कि जो कॉर्डेटा है वो फिर से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। यानी कि ये जो फाइलम है ये सब फाइलम्स के अंदर डिवाइडेड है। एक है यूरोकॉर्डेटा जिसे हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, एक है सिफेलोकॉर्डेटा और एक है वर्टिब्रेटा। तो सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स यानी कि यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा इन दोनों को मिलाकर के जो है प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया है। प्रोटोकॉर्डेटा एंड आर एक्सक्लूसिवली मराइन। ये क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है? जो पृष्ठरज्जु होती है वो सिर्फ लार्वा की पूंछ में स्थित होती है। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेट्स, जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल यानी कि सिर से लेकर के पूंछ तक ये बनी रहती है, पूरे क्षेत्र के अंदर प्रेजेंट होती है एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ यानी कि पूरी की पूरी इसके जीवन काल के अंदर उपस्थित रहती है।
एग्जाम्पल्स क्या है यूरोकॉर्डेटा के, क्या है, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। और सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स क्या है, ब्रोंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस और लैंसलेट। ये है एसिडिया, यानी कि यूरोकॉर्डेटा का जो है ये है एग्जाम्पल। इस तरीके का होता है एसिडिया देखने में। द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी कि जो वर्टिब्रेटा जो है ये थर्ड नंबर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर एम्ब्रियोनिक पीरियड जो होता है उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होती है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर मतलब जो अस्थिल या उपास्थल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है इन द एडल्ट। Thus all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates, यानी कि जो सारे vertebrates हैं वो तो chordates हो सकते हैं, लेकिन जो सभी chordates हैं वो सारे vertebrates नहीं हो सकते हैं। Besides the basic chordate character, vertebrate have a ventral muscular heart with 2 or 3 or 4 chambers, यानी कि जो वर्टिब्रेटा के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वेंट्रल मसलर हर्ट होता है, यानी कि अधरीय हार्ट पेशीय हृदय प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 2, 3 या 4 हो सकते हैं। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिब्स, ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें पंख उपस्थित होते हैं और पैर भी उपस्थित होते हैं, और ये जल के अंदर वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आते हैं। सबफाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। वर्टिब्रेटा जो है उसको फिर से इसमें डिवाइड कर दिया है एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा, यानी कि एग्नेथा में क्या है, जबड़े जो है उपस्थित नहीं हैं, जबकि नेथोस्टोमेटा में क्या है, जबड़े उपस्थित हैं। बियर्स जॉ सुपर क्लासेस में डिवाइडेड किया और इसको क्लास में डिवाइड किया। एग्नेथा यानी कि जिसके अंदर एब्सेंट है जबड़े, उसको तो साइक्लोस्टोमेटा में रखा, और जो जिसमें जबड़े उपस्थित हैं उसके अंदर फिर से 2 क्लासेस बांट दी, एक तो पाइसेस, एक टेट्रापोडा। पाइसेस में क्या हुआ, यानी कि पंख होते हैं। पाइसेस यानी कि हम फिशेस से अंदाजा लगाएंगे। फिर उसको एक और 2 और क्लास में डिवाइड किया, वो कॉन्ट्रिक्टीज और ऑस्ट्रिक्टीज। फिर इसमें सुपर क्लास ली टेट्रापोडा, यानी कि चतुष्पाद, जिसके अंदर 4 पैर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बियर लिम्स, तो उनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एल्व्स और मैमल्स। अब हम इसके आगे का जो ये पोर्शन है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो उससे पहले आप जाकर के इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।